ये देखिए आगे में टेप मारा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पे दिमाग लगा दिए हैं। ये आगे में टेप मारे हुए हैं और पीछे में भी टेप मारे हुए हैं। जो अभी रोड के उस पार से हम अभी तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग इस रूट में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो जीता जागता उदाहरण अभी सामने अभी एक व्यक्ति पकड़े गए। ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट, इसीलिए तो लगा दिए टेप। मारते रहिए टेप। कब तक मारिएगा टेप? जब पकड़े जाइएगा तो टेप के ऊपर टेप हो जाएगा, ठीक है। और वो जब टेप बढ़ेगा तो आपकी परेशानी काफी बढ़ जाएगी, मत मानिए। तो ये आप देख सकते हैं। तुम ये किया क्या करके बैठे हुए? क्या? चलो चलो। क्योंकि अगर आप उनसे ड्यूटी के दौरान उनके कार्य में बाधा करते हैं तो फिर आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एफआईआर का प्रावधान है और उन सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करके आप पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर कोई भी ऐसी गाड़ी वहाँ पे पाई जाती है तो उसका चालान काटा जाएगा। और अगर बार बार ऐसा कृत करते हुए कुछ लोग पाए जाते हैं तो फिर उनकी गाड़ी सीज भी की जाएगी। रुको रुको रुको, तो आधार कार्ड दिखाओ तो बाबू। तुम अपना लाइसेंस तो तुम्हारे पास नहीं होगा, दिखाओ तो आधार कार्ड दिखाओ जल्दी, नहीं तो गाड़ी ले जाएंगे उठा के। सर हेलमेट नहीं पहने हैं, आज के बाद ये गलती नहीं होगा सर। आप अगर अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी ड्राइव करने के लिए देते हैं तो उस परिस्थिति में आपकी गाड़ी भी सीज होती है और आपको फिर कोर्ट से जाके आपको वहाँ पे चालान जमा करने के बाद ही आपकी गाड़ी छूटती है। कि बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत करिए, एक अच्छे पेरेंट बनिए। क्योंकि नाबालिग बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि उनको ट्रैफिक नियमों का भी पता नहीं होता है। अरे भाई थोड़ा रुकिए। वीडियो पार करके कई लोगों को खबर देखने का आदत बहुत खराब है, जरा ध्यान दीजिए। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाले जरा ध्यान दीजिए। ना कहना बाद में कि बताया नहीं या मालूम नहीं था। रांची ट्रैफिक पुलिस के कप्तान ने साफ साफ कह दिया है, थोड़ा सुन लीजिए। बाकी तो आप अपने मन का ही करेंगे तो करते रहिए, उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और अनाब शनाब कमेंट करने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गलती करेंगे आप, पकड़े जाएंगे आप, परेशानी बढ़ेगी आपकी, सोर्स पर भी नहीं आएगा काम। सुन लीजिए। उसके बाद फिर जब उसी जगह शुरू हुआ फिर से ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग अभियान, तो क्या क्या हुआ और किसने क्या कहा और किसको पड़ा काफी महंगा, देखेंगे आगे खबर में। पहले सुनते हैं रांची के ट्रैफिक एसपी ने जो कहा है, सुन लीजिए। टारगेट यही है कि जो ट्रैफिक का कंजेशन होता है, खासकर ऑटो और जो पर्सनल व्हीकल हैं उनका जहाँ तहाँ सड़क पे पार्किंग की वजह से, गलत पार्किंग की वजह से जो ट्रैफिक का एक दिक्कत होता है, उस पे हम एक स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं कि सड़क पे जहाँ तहाँ गाड़ियाँ ना पार्क हों, जो डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है वहीं पे गाड़ी खड़ी करें। मेन रोड पे, रोड के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके कहीं कोई ख़रीदारी करने या उस तरह से काम करने ना जाए। तो इसी पे सारे थाना प्रभारियों और सारे पोस्ट में जवानों को ये इंस्ट्रक्शन है कि आप रोड हमेशा फ्री रखेंगे, मूविंग रखेंगे। और जो हमारा अभी सेकंड एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है वो इस चीज़ पे चल रहा है कि कुछ लोग अपनी गाड़ी का चालान बचने के खातिर वो अपने नंबर प्लेट के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं। तो उसमें अभी रोज़ हर थाना प्रभारी अलग अलग क्षेत्र में जाके 2 घंटे 3 घंटे का स्पेशल आरसी चेकिंग ड्राइव हमारा चल रहा है, जिसमें इस तरह के जो भी न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं जो अपनी गाड़ी का नंबर बदल देते हैं, किसी और की गाड़ी का नंबर अपने गाड़ी में लगा देते हैं या अपने गाड़ी का एक नंबर छुपा देते हैं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। और पूर्व में जो हमारी कार्रवाई चल रही थी माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, वो ड्राइव लगातार चल रहा है। उस पर ब्लैक फिल्म हो, प्रेशर हॉर्न हो, मॉडिफाइड लाइट्स हो गाड़ी के ऊपर, तो इस तरह का जो उल्लंघन हो रहा था उन सब पे हमारा स्पेशल ड्राइव लगातार चल रहा है। चेकिंग के दरमियान कुछ लोग उलझते नजर आ रहे हैं, पहुंच पकड़ के भी धौंस दिखाते नजर आते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, सभी के खातिर एक ही सख्त निर्देश है कि हम नियम का पालन कर रहे हैं और उसी नियम का पालन करने के खातिर बाध्य हर नागरिक भी है।
तो आप हमारे जवानों से या जो चेकिंग कर रहे पदाधिकारी हैं उनसे मत उलझिए, क्योंकि अगर आप उनसे ड्यूटी के दौरान उनके कार्य में बाधा करते हैं तो फिर आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एफआईआर का प्रावधान है और उन सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करके आप पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी जहाँ पे आपको ट्रैफिक वाला रोकेगा या ट्रैफिक वाला क्वेश्चन करेगा। आपसे अगर वो क्वेश्चन करता है तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में स्पष्ट रखिए कि वो उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। ये कानून, ये सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है जिसका वो सिर्फ निर्वहन कर रहा है। तो उस जिम्मेदारी के निर्वहन में आप उसका सहयोग करिए और उनसे उलझ के, उनसे झगड़ा करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। अगर आप उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करेंगे तो उल्टा आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी। तो बेहतर है नियमों का पालन करिए, एक अच्छे नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत करिए। यदि हम बात करें उन जवानों और पदाधिकारियों को चेकिंग के दरमियान पब्लिक के साथ उनका बिहेव क्या होना चाहिए? देखिए, वो स्पष्ट निर्देश सारे हम वरीय पदाधिकारी उनको हमेशा देते रहते हैं कि आप हमेशा विनम्र तरीके से अपने जो कार्य हैं उनका निर्वहन करेंगे। किसी के साथ आप अभद्रता नहीं करेंगे। आप अपने जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करिए, पर साथ में आप एक सम्मान जो होता है वो सभी को, वो उचित सम्मान के साथ ही आप अपनी ड्यूटी का कार्य करेंगे। रातू रोड को लेकर के खासकर किशोर यादव चौक और ऑटो को लेकर के जिस तरह जाम का जाम बना हुआ है, उस पर सर क्या कुछ काम होने वाला है या कुछ आगे काम बढ़ा? देखिए, उस पे हम लोग वहाँ पे एक जो जहाँ तहाँ जाम लगता है उसको लेके हमने एक मीटिंग भी किया है और उसमें हम लोगों ने यही निर्णय पे निकले हैं कि उनको एक डेडिकेटेड स्पेस डिसाइड किया गया है जहाँ पे वो अपना ऑटो पार्क करें, और जब सड़क पे वो अपना सवारी उतारते चढ़ाते हैं तो उस दौरान वो सिर्फ एक कतार में रहें, जहाँ तहाँ पूरी सड़क पे ना ऑटो खड़ा करके सवारी उतारना चढ़ाने का काम करें। तो इसी पे एक हमारा वहाँ पे हर शाम को एक हम ड्राइव रखते हैं कि ऑटो वालों को कि जहाँ तहाँ आप पार्किंग मत करिए, आप अपने जो डेडिकेटेड स्पेस है और एक ही लाइन में करिए, ताकि एक लाइन चलती रहे, वो कॉमन सिटीजन्स के खातिर, पैसेंजर्स के खातिर वो लाइन खुली रहे। और साथ ही जो अवैध तरीके से चलाते हैं उनका लगातार चालान हो रहा है, कई ऑटोज़ हर दिन सीज़ की जा रही हैं। तो आप सभी से ये भी गुजारिश है कि नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए और आप इस तरह से अपना जो ऑटो और वो चला रहे हैं वो इस तरह से चलाइए कि दूसरे को इनकन्वीनियंस ना हो। ब्रिज के ऊपर जो हमने एक खबर चलाया था, ब्रिज के ऊपर अवैध तरीके से पार्किंग किया जा रहा है मालवाहक गाड़ियों के द्वारा। जी, उसको संज्ञान में लिया गया है और जो हमें समय का पता चला है कि 5:30-6 बजे के आसपास में ये गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। तो उस पे आज से ही वहाँ पे रेगुलर हमारा फोर्स का प्रेजेंस रहेगा और अगर कोई भी ऐसी गाड़ी वहाँ पे पाई जाती है तो उसका चालान काटा जाएगा, और अगर बार बार ऐसा कृत्य करते हुए कुछ लोग पाए जाते हैं तो फिर उनकी गाड़ी सीज भी की जाएगी। लास्ट सवाल रहेगा सर, स्कूली बच्चे और खास करके जो अभी एकदम बच्चे हैं, उनका उम्र नहीं हुआ है, वैसे युवा जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए क्या ये रहेगा संदेश या गार्जियन के लिए? देखिए, सभी गार्जियन से मेरा ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी ड्राइव करने के लिए देते हैं तो उस परिस्थिति में आपकी गाड़ी भी सीज होती है और आपको फिर कोर्ट से जाके आपको वहाँ पे चालान जमा करने के बाद ही आपकी गाड़ी छूटती है। तो खासकर ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को आप गाड़ियाँ चलाने के लिए ना दीजिए। जब उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए और एक वो उम्र हो जाए उसके बाद ही वो गाड़ी चलाएं। और इस तरह की जो बच्चों के साथ लापरवाही का जो ये कृत्य सामने आ रहा है उसमें लगातार कार्रवाई भी हो रही है। हर दिन हम लोग 8, 10, 12 लोगों को गाड़ियाँ सीज हो रही हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उस पर जो चालान भी है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत करिए, एक अच्छे पेरेंट बनिए, क्योंकि नाबालिग बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि उनको ट्रैफिक नियमों का भी
पता नहीं होता है और वो मैच्योरिटी भी नहीं होती है ड्राइविंग के दौरान, तो वो खुद की भी जान खतरे में डालते हैं, बाकी भी जो राइडर्स हैं उनका भी जान खतरे में डालते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ मत करिए। साथ ही आप जो इनकन्वीनियंस होगा, आपकी गाड़ी सीज होगी, तो उससे भी बचने के खातिर आप लोग अपने बच्चों को गाड़ी ड्राइव करने के लिए मत दीजिए। जहाँ से कैमरे निकल चुके हैं ब्रिज बनने के समय या ब्रिज के ऊपर, इस पर कब तक काम हो रहा है सर? क्योंकि हाई स्पीड में काफी लोग चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर। हाँ जी, ये संज्ञान में है और ये चीज़ पाइपलाइन में है। बातचीत हमारी चल रही है कि जहाँ जहाँ पे फ्लाईओवर का काम रेडी हो चुका है वहाँ पे ये ट्रैफिक कैमरास और वो सब का इंस्टॉलेशन ये पाइपलाइन में है और ये जल्दी ही हर जगह ये लग जाएगा और इनका काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। नमस्कार, चलिए इस वक्त अब फिर से हम मौजूद हैं दाला दली चौक में जो रिंग रोड है और यहाँ पर ये फिर से व्यापक चेकिंग लगाया गया है। इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रिपल लोड, विदाउट हेलमेट, नंबर प्लेट से छेड़छाड़, फैंसी नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म, सर्च लाइट वगैरह जो भी लोग लगा करके चल रहे हैं उन पर ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैसे मान लो किसी गाड़ी के शोरूम में खड़ा है, तीन ठो लगा हुआ है स्कॉर्पियो और तीनों मैचिंग लोग खेल रहे हैं, मतलब गाड़ी भी ब्लैक, शीशा भी ब्लैक और नंबर प्लेट भी ब्लैक। तो ऐसे लोगों पे हो रही है कार्रवाई। खैर चलिए अब शुरू हुआ है कार्रवाई, देखते हैं क्या आगे कुछ होता है। यहाँ लगे, यहाँ बस रहने दिए। इतना बढ़िया गाड़ी को ब्लैक रखिएगा तभी कल आइएगा। क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं। क्यों ब्लैक रखे हुए हैं? कुछ गलत करते हैं? नहीं करते, होटल आगे फोकस करके। अरे फिर भी हाँ, मतलब जरूरी नहीं है, क्या जरूरत है? जो गलत करता है वो लोग करता है, पता चलता है कि छुप के चल रहा है, किसी से दुश्मनी है या है, बहुत तरह की बात है। आप लोग मत करवाइए, शोभा नहीं देता है। ठीक है ना? देखिए थोड़ा सा एक बार दिक्कत हो गया, आने समय दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ से बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो। अरे बैठो, सोच रहा है, बैठो। हाईवे में चल रहे हो हैं और हेलमेट नहीं पहनोगे? सर 100 मीटर क्लास हम हेलमेट क्यों नहीं पहन के चल रहा है? सर 100 मीटर हमको जाना 100 था। मीटर से मतलब हम तुमको गए 50 मीटर तुम चलो, लेकिन हेलमेट यहाँ पहन के लोग 3 दिन लोडिंग जा रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। बताइए वो कैसे जा रहा है? 5 लोडिंग जा रहा है। हम भगवान नहीं है कि हमरा 5 वहाँ तक जाके उड़ के पकड़ लेंगे, वही तो करे है ना। यहाँ लोकल आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोई वैल्यू नहीं। कोई और इतना बता और इतना किसी को नहीं रोक रहा है, गलती किया तब तो रोक रहा है। इधर से कितना पार हुआ? वही तो बोले कि बजरंग बली हम नहीं है। हम चाहते तो वहीं पे नहीं रुक जाते तो सर। रुक हम जाता, देखे, रुक जाता, नहीं, हम चल देखे जाता, ना। लौट के तो चल जाता है, वही तो बोल रहे हैं, हम देखे लौट के तो सब चल जाता है। तो मैं देख रहे हैं कि आप बोले रोकने, हम रोक दिए। हम चाहते तो गलती वहीं करेगा तो हमसे रोकेंगे। 200-400 ठीक, गाड़ी आप लेके जाइए। हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते? ना बताइए। नहीं, मेरे सामने से आइएगा तो हम पकड़ेंगे। ये गलती बस की है कि हमको वहीं से वापस होने दो। देखिए स्कॉर्पियो और थार, ये दो को में ज़्यादा करके आप देख सकते हैं ये गाड़ी ब्लैक है तो नंबर प्लेट को भी ब्लैक पर वाइट से लिख दिया गया है, जबकि वाइट से ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत यही है लोगों के साथ, हर कोई मैचिंग के चक्कर में है और उसी में हो रहा है उनका कल्याण। खैर मत मानिए। जिला परिषद सदस्य हैं, लगा के चलने का है, हटाइए बोर्ड को, बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं, हटा लीजिए, हटाइए। लाइसेंस है आपके पास? देखें देखें लाइसेंस, ब्लैक फिल्म है। ठीक है, देखिए दूसरे तरफ, रोड के दूसरे तरफ ये चेकिंग चल रहा है इस वक्त। 15 यातायात पुलिस और
थाना प्रभारी और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है और ये चेकिंग वहाँ पे चल रहा है। लेकिन मैं दूसरे साइड मौजूद हूँ और दूसरे साइड का तस्वीर क्या है एक बार आप तस्वीरों में आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अधिकांश लोग बिना नंबर प्लेट, विदाउट हेलमेट, ट्रिपल लोड, धड़ल्ले से लोग चल रहे हैं कि कोई स्टिकर मार के चल रहा है तो कोई नंबर प्लेट खोल के चल रहा है। तो ये कुछ परिस्थिति है रिंग रोड की जो लगातार आपको हम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो लड़का है नंबर प्लेट को ढक के चल रहा है हाथ से, ये देखिए कि कैमरे में ना आ जाए। हद हो गई भाई। जी और हीरो में कोई हेलमेट नहीं पहना है। लाइसेंस है जी तुम्हारे पास? हीरो आधार कार्ड है? दिखाओ। क्या नाम है मेरा? काहे ट्रिपल लोड चल रहा है? पुलिस को देख के सामने से जा रहा है। सामने से आ रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? लड़का है? हेलमेट खोलो जरा। मोबाइल रियल में तुम ट्रिपल लोड चल रहे हो, कितना फाइन लगेगा? कितना फाइन है तुमको पता है? हो गया हेलमेट बांध के चल रहे हो, उसको लोग को बिना हेलमेट का लेके जा रहे हो। कहाँ से आ रहे हो उसे बताओ। सामने से आ रहे हो? काफी कहाँ से आ रहे हो? काफी का नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर है। रिंग रोड में तुम चल रहे हो। रिसीव करने के लिए गया, रिसीव करने के लिए तो ऑटो से नहीं आ सकता। भाड़ा नहीं था, जो बोलना था भाड़ा नहीं था इसलिए। हाँ इसीलिए इसको बुलाया आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना आपको फोन कर बोला। अब बताइए भाड़ा नहीं था तो तुम भाड़ा नहीं था तो पैदल भी जा सकते थे। बताओ रिंग रोड में न चल रहे हो जी, रिंग रोड में न चल रहे हो तुम। जरा सा कोई गाड़ी से लग जाएगा, गिर जाओगे तो बचेगा, तुम तो बच जाएगा। हेलमेट पहना हुआ है। सर मैं माफ कर दीजिए। हैं? माफ कर दीजिए, जो भी गलती होता है माफ कर दीजिए, हम जान रहे हैं। माफ कर दीजिए। भाड़ा एकदम नहीं है सर। बहुत चलो पैदल जाओ यहाँ से, चलो पैदल जाओ दोनों, चलो भागो पैदल जा रहे हैं। रखिए रखिए रखिए। कितना उम्र है उसका? लाइसेंस है? इसका मेरा भी है। हाँ तुम उसका दिखाइए। हम लोग यहीं पे रहते हैं सर। अरे रहते हैं, ठीक है। हेलमेट आप ऐसा है ना सर, यहीं पे बगल में रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मेरा पर्स गिर गया सर, वही लाने जा रहे हैं सर। अब कहाँ गिर गया पर्स? यहाँ पे सर होटल के पास मेरा गिर गया सर। अचानक देखे तो तुरंत लौटे सर। इससे मेरा हड़बड़ी में ही ना आदमी गड़बड़ी होता है। जा रहे हैं सर्विस रोड जा सकते हैं, बात तो है सर। सर्विस रोड का यूज कर सकते हैं तो मेन चल रहे हैं हाईवे पे चल रहे हैं सर। स्लो स्लो चलने से नहीं होता है, गलती जरूरी नहीं ना, गलती आप जैसे कोई और हो सकता है, लेकिन भुगतना आपको पड़ जाएगा ना। जी जी हाँ। इसलिए अब अपना लड़का को लेके जा रहे हैं इसे और चलवा रहे हैं बिना हेलमेट का। सर ये गलती तो है सर। बिना नंबर का स्कूटी है। हैं? थोड़ा सा सर देख लो सर, सारा डॉक्यूमेंट उसमें है सर। जाइए जाइए जाइए, पर्स है तो जाइए। इसको लाने गए थे, इसीलिए। कहाँ लाने गए थे? ये देखिए धोनी का घर जगह काम करते हैं वहाँ। क्या काम करते हैं? वायरिंग वाला। किसके यहाँ? ये दुकान में कौन था उसको हेलमेट आते सामने से चलते नहीं पाए, यही जगह घर है। तब तो आपका काटना अनिवार्य है, हेलमेट रहते हुए आप नहीं पहनते हैं। लाने गए थे इधर, थोड़ा जाते
लाइसेंस है? जी सर। दिखाइए। नहीं कीजिए सर, सामने था सर। बैठिए गाड़ी पे, बैठिए बैठिए गाड़ी पे जल्दी तुरंत। नहीं नहीं कीजिए। पड़ेगा ना आप लोगों को। हाँ, आप लोग इतना समझाते हैं, बताइए हर एक सप्ताह में यहाँ पे चल रहा है, लोगों को समझा समझा के कितना बार छोड़े, उसके बावजूद आपके पास हेलमेट रहते हुए आप नहीं पहन रहे हैं। तो आपको तो चालान काटना ही पड़ेगा ना हमको। दिखाइए, नाम बताइए तो क्या है आपका? किसका? दिखाइए लाइसेंस में क्या नाम है? मोहसिन। नहीं 36। एक सेकेंड देखिए इधर। जरा सा दाहिने बाएं हुआ नहीं कि बस ये बैक टू पवेलियन भाई लोग होने लगते हैं। अब इनको पता नहीं है कि आगे तो चलो ठीक है घुमा करके भाग रहे हैं, लेकिन पीछे भी जवान लगे हुए हैं। पकड़े गए, देखिए भाग रहे थे बाई में, अब ऐसे में हो जाता एक्सीडेंट तो क्या होता। अब आ रहे हैं वापस। आप इस उम्र में शोभा नहीं देता इसे। जाइए। अच्छा, अभी जो घुमा के भाग रहे थे, नहीं मरखी से आ रहे हैं, ठीक है, तो घुमा के काहे भागे? हेलमेट नहीं पहनले सो जान दे दीजिएगा। दूसरा गाड़ी में उधर से तो आ रही है स्पीड में गाड़ी, तो जान चल जाएगा, चालान कटेगा। कितना का चालान कटेगा? जान से कीमती चालान कटेगा नहीं ना। अरे समझा के भी छोड़ता आदमी। समझदारी आप इस उम्र में शोभा देता है आपको भागना? तो फिर क्यों भागे? मानिए कोई गाड़ी से एक्सीडेंट कर जाते तो वहाँ बोल देते पुलिस का गलती है, हम तो नहीं बोले थे आपको भागने। तो फिर क्यों भाग रहे थे? हेलमेट नहीं पहने थे इसलिए घुमा। हेलमेट नहीं पहने थे? क्यों नहीं पहने थे हेलमेट? तो मरखी में गए थे आप, हेलमेट पहन के जाइएगा ना। जान एक आदमी चला गया जो, उसके चक्कर में आप जाके कुछ, आप मान लें आपके साथ कुछ अनहोनी है, तब बताइए। झूठ बोल रहे हैं, मरखी में गए थे। जाइए मरखी में, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आइंदा घूम के मत भागिए, समझे ना? नहीं सर, तो फिर क्यों भागे? फिर क्यों भाग रहे हैं? आप तो बोलते हैं कि पुलिस का चेकिंग था इसलिए हमको एक्सीडेंट हो गया। आप यही ना बोलते जी, चेकिंग था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए गाड़ी घड़का के ले जाइए पैदल। हेलमेट दोनों नहीं पहन था। ठीक ठाक लग रहा है। नहीं सर, ऐसे कुछ जाओ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। पहन के चले गए, चलो भागो। चलो अब आगे बैठना, अब हमारे सामने ही अथी करोगे। अरे हीरो, इसको लगाने का क्या फायदा? बेल्ट लगाओ, हीरो को निकल के फेंका जाएगा, फिर क्या करोगे? लगाओ चलो। गाड़ी रखे हो स्पीड इतना, तो जान का भी सुरक्षा रखोगे ना जी। तो फिर उसको लगाओ, वो ज़रूरी है, स्ट्रिप लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो। रुको रुको रुको, थोड़ा आधार कार्ड दिखाओ तो बाबू। तुम अपना लाइसेंस तो तुम्हारे पास नहीं होगा, दिखाओ तो आधार कार्ड दिखाओ जल्दी, नहीं तो गाड़ी ले जाएंगे उठा के। हैं? कितना उम्र है? दिखाओ आधार कार्ड दिखाओ, नहीं तो गाड़ी ले जाएंगे। यहीं पे घर है बगल। घर छोड़ो ना हमको, चलो गाड़ी यहाँ लगाओ। गाड़ी लगवा के रखिए चाबी। दढ़िया बढ़ा लेने से आदमी बढ़ा थोड़ी ना हो जाएगा। लगा यहाँ, तो मेरा नहीं चलेगा। बस जाओ, आधार कार्ड दिखाओ पहले तुम। चलो लगा दो गाड़ी। किसका आधार कार्ड है? तुम्हारा नहीं चलेगा जी, उसका दिखाओ। अरे दिखाओ हमको आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड 2010 लेकिन 18 है। अरे छोड़ मेरे बाबू। 18 साल जाते हो रहते कहीं।
2010 रे बबुआ। 18 साल हुआ है सर, आधार कार्ड में काम। और 15 साल 16 साल पूर रहा है। 18 साल हो गए सर, आधार कार्ड सुधरवाना है। कम करके बनाया रे, काम करके बना दिया सर। गड़िया रख लेते हैं इसका। सर हेलमेट नहीं पहने हैं, आज के बाद ये गलती नहीं होगा सर। हैं? कान पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम हेलमेट पहन के चलता तो हम तुमको रोकते हैं। जी सर पहन के। कान नहीं पकड़ना है, हेलमेट पहन के चलोगे। दाढ़ी मोछ हो गया है जी, बताओ। जी सर हैं? पहन लेंगे सर, आपसे गलती नहीं होगा। कान नहीं पकड़ना है, क्या करना है? हेलमेट पहन के सर। हेलमेट पहनना है। तो लगातार इस रूट में ये चेकिंग चल रहा है, लोगों को अवेयर भी कराया जा रहा है। और कुछ लोग तो हमने सुबह कल एक खबर दिया था कि कैसे वो अभद्रता करते हुए अपने आप को आपका पहचान कराते हुए वो गए थे। और मेरा नीचे में सूचना पट में कुछ चलते रहता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या चलाते हैं। लेकिन सोचिए, एक हेलमेट, क्या जरूरत है कान पकड़ने का? भाई कहाँ बोल रही है पुलिस की कान पकड़ो, कहाँ बोल रही है कि माफ़ी मांगो? एक हेलमेट पहनने की तो बात हो रही है। हाई स्पीड में ये चले आ रहे थे बेचारे, ये देखिए सर में टोपी लगा ली है, लेकिन एक हेलमेट लगा लेते तो क्या होता। हाईवे है, रिंग रोड है, वैसे भी यहाँ पे हाई स्पीड में गाड़ियाँ चल रही है, खुद हाई स्पीड में आ रहे थे। तो ये देखिए बाबू, हेलमेट घर बगले में कर ले। हाँ, लाइसेंस दिखाओ तुमको, दिखाओ लाइसेंस। तो चलिए, कुछ लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए पंडरा यातायात थाना प्रभारी उनको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो लोग सही में समझने को तैयार नहीं हैं और अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोगों पे हो रही है कार्रवाई, कट रहा है जुर्माना। लेकिन सवाल फिर से वही, कुछ दिन पहले यह एक आदेश दिया गया था कि जिनका 3-4 से ऊपर फाइन बकाया हो गया है, वैसे गाड़ियों को जब्त किया जाए और उनको बोला जाए कि जुर्माना जो भी आपके ऊपर हुआ है पहले जमा कीजिए, तब गाड़ी छूटेगी। तो हमें लगता है कि फिर से वो दिन एक बार फिर से वो आने वाला है या आ गया है। वैसे लोगों पे जब वैसे कार्रवाई होगी तो फिर शायद लोगों की आँख खुल जाएगा कि नहीं भाई, सही में जुर्माना भरना पड़ेगा और नियम का पालन करना पड़ेगा। गलती नहीं होगा सर, सही। तुमको काट के जितना जल्दी छोड़ेंगे और फिर दूसरा को पकड़ लेंगे। तो चलिए, फिर से हम वही बात कहेंगे, मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है मत मानिए। जब आपके ऊपर बीतेगा तो आपका घर वाला भी समझेगा और आप खुद समझिएगा, उस लायक रहिएगा तब। और नहीं तो बाकी नुकसान तो होना तय है, पकड़े जाएंगे आप, परेशानी बढ़ेगी आपकी। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। लेकिन सीधे शब्दों में ट्रैफिक एसपी ने साफ कह दिया है। वो देखिए ट्रिपल लोड थे, वो देखिए वो ट्रिपल लोड थे और शायद ब्लैक टेप भी मारा हुआ है नंबर प्लेट में। अब वो गाड़ी आएगी तो आपको हम दिखाते हैं क्या है मामला, क्योंकि जो 2-3 व्यक्ति थे वो 2 को भाग चुके हैं, 2 को भाग चुके हैं और 1 को यहाँ पे गाड़ी में फंस गए। अब ये गाड़ी वहाँ से आ रही है, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये देखिए आगे में टेप मारा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पे दिमाग लगा दिए हैं, ये आगे में टेप मारे हुए हैं और पीछे में भी टेप मारे हुए हैं। जो अभी रोड के उस पार से हम अभी तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग इस रूट में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो जीता जागता उदाहरण अभी सामने अभी एक व्यक्ति पकड़े गए। ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट, इसीलिए तो लगा दिए टेप। मारते रहिए टेप, कब तक मारिएगा टेप? जब पकड़े जाइएगा तो टेप के ऊपर टेप हो जाएगा, ठीक है। और वो जब टेप बढ़ेगा तो आपकी परेशानी काफी बढ़ जाएगी, मत मानिए। अपना आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड नहीं है। नहीं है, ठीक है, लेके आना आधार कार्ड गाड़ी का आरसी के साथ। चलो जाओ। गाड़ी दे दीजिए।
गाड़ी नहीं देंगे। तो चलिए, ऐसे लोग जब भी पकड़े जाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई ये हमने नहीं मारा है, बच्चा लोग कर दिया होगा। अब पता नहीं इनके घर में कौन सा बच्चा ये किया है, ये हमें भी पता नहीं है। अक्सर हमने देखा है जब भी ऐसी गाड़ी पकड़ी जा रही है ना, लोग सीधा कहते हैं ये हमसे नहीं, हमने नहीं किया है, घर में बच्चा लोग कर दिया होगा। खेलते खेलते उसको एक एक नंबर प्लेट दिखता है, एक एक नंबर दिखता है, वो सोचता है बच्चा कि चलो एक एक नंबर पे मारते हैं। खैर पकड़े गए हैं। भैया मेरा इसलिए बाजार आए सब्जी लेने। जाओ, आज पैदल जाओ, चलो, गाड़ी नहीं छूटेगी, गाड़ी कोर्ट से छूटेगा। हैं ये आप सुन सकते हैं, थाना प्रभारी साहब का नजर आए, ये गाड़ी हो रही है जब्त। अब इनका हो गया कहानी खत्म। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब इनको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पेपर जमा करना पड़ेगा, उसके बाद जुर्माना इनको भरना पड़ेगा, उसके बाद थाना से गाड़ी आकर के छूटेगी। कहीं डीटीओ के पास चला गया ये पूरा मामला तो फिर और इनका कहानी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं बातों को समझिए, मत समझिए आप। तो ये आप देख सकते हैं, तुम ये क्या करके बैठे हुए? क्या? चलो चलो। तो अभी आपने देखा एक रिक्वेस्ट भी नहीं आया, कोई रिक्वेस्ट काम में नहीं आया और इनकी परेशानी अब बढ़ गई। इसीलिए हम समझाते हैं, तो लोगों को लगता है खराब। ठीक है, अब टेप निकालने से क्या फायदा है, तो कहानी खराब हो चुका है आपका। समय से ही आप कर लिए होते, समय से नियम का पालन कर लिए होते तो शायद आज पछताना आपको नहीं पड़ता। इसीलिए हम समझाते हैं, मत समझिए, झेलाते रहिए फिर। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।